असल में हिंदू धर्म के नकारात्मक पक्षों के कारण न केवल हमारी हारें हुई बल्कि बहुत ज़्यादा भी हुई। उसने जाति पाति के कारण समाज को खंड खंड किया। हर जाति पर उसका परंपरागत पेशा थोपा गया और उसे छोड़कर कोई अन्य पेशा अपनाना महापाप और अपराध घोषित किया गया। इससे हर जाति अपने परंपरागत पेशे को ही अपनाने के लिए विवश हुई। ऐसी स्थिति में लड़ने मरने और हमला रोकने का काम केवल क्षत्रियों का था और उनमें भी लगभग आधी स्त्रियां थी। फिर बच्चे थे, बूढ़े थे जो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। मुट्ठी भर लोगों को ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी जिन्हें अन्य किसी जाति का ना सहयोग था और ना ही समर्थन। इसलिए हर हिंदू राज्य के थोड़े से लोग ही युद्ध के लिए उपलब्ध थे, जबकि दुनिया के बाकी देशों में हर हमलावर का मुकाबला करने के लिए समाज के सारे लोग उठा करते थे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म की एक नकारात्मक विशेषता जाति पाति के कारण मुट्ठी भर लोगों के सिवा बाकी सारे समाज को धार्मिक आदेशों की जंजीरों में जकड़कर युद्ध से अलग रखा गया। मैगस्थनीज ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय क्षत्रिय तो लड़ रहे थे, पर अन्य जातियों के लोग पास ही अपने अपने कामों में, खेती आदि में ऐसे लगे हुए थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये असर था हिंदू जातियों में बटे रहने का। इसलिए यदुनाथ सरकार ने भी कहा कि हिंदू धर्म का दर्शन उदात्त हो सकता है, किंतु वो पूर्ण सामाजिक एकता और अनुयायियों को समानता की सीख नहीं देता, जबकि पूर्ण सामाजिक एकता तथा अनुयायियों की समानता इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण देन है। हिंदुओं के दर्शन और धर्म के परस्पर विरोध पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, हिंदू दर्शन, वो चाहे वेदांत, सांख्य, न्याय वैशेषिक कोई भी हो, अपने ही दायरे में रहा और उसने हिंदू धर्म को छुआ तक नहीं। उसमें इतना साहस ही नहीं था कि वो हिंदू धर्म की व्यवस्था को चुनौती देता। हिंदुओं का एक दर्शन है, सब कुछ ब्रह्म है, केवल दिमागी कसरत था, बुद्धि विलास मात्र था। वो सामाजिक दर्शन कदापि नहीं बन पाया। हिंदू दर्शनकारों के एक हाथ में उनका दर्शन था और दूसरे हाथ में मनु। दाएं हाथ का बाएं हाथ की चीज से और बाएं हाथ का दाएं हाथ की चीज से कोई सरोकार नहीं था। हिंदुओं ने इस पारस्परिक विरोध की कभी चिंता ही नहीं की। लोगों को जाति बंधन तोड़कर शस्त्र उठाने से रोकने के लिए भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों ने घोषणा कर रखी थी कि खुद भगवान ने कहा है कि हर जाति को उसके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाया गया है। इससे क्षत्रिय ये समझता रहा और समझाया भी गया कि वो जन्मजात सूरवीर है, वीरता उसके खून में है। परिणाम स्वरूप जब विदेशियों का आक्रमण होता है तब क्षत्रिय जाति के लोग भीड़ की तरह इकट्ठे होकर अपने अपने ढंग से लड़ते। इसी कारण हमारे यहाँ सेनाएं नहीं रखी जाती थी। जब सूचना मिलती कि हमला होने को है, हर राजा अपने अपने सामंतों के पास संदेश भेजता। वे अपने अपने इलाकों से बांस के डंडे उठा सकने योग्य लोगों को ही लेकर आ जाते और शत्रु के हटने पर भी अपनी अपनी जगह चले जाते। ऐन मौके पर खेत की मूलियां इकट्ठी होकर सेना नहीं बनती। इसके लिए चाहिए अनुशासन, युद्ध का अभ्यास, सामूहिक वफादारी, दृढ़ संगठन और उद्देश्य के प्रति समर्पण। हिंदू लोग सेना के विशाल होने मात्र को कुल समझते थे, जबकि ये बहुत बड़ा दोष था, क्योंकि अनुशासनहीन असंगठित झुंड जितना बड़ा होगा उसे व्यवस्थित रखना उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। हमारे यहाँ ऐन मौके पर खेत की मूलियां इकट्ठी होकर लड़ती, उनकी वफादारी ज्यादा से ज्यादा अपने सामर्थ्य तक हो सकती थी। ये झुंड युद्ध के प्रशिक्षण और रणनीति में एकदम कोरे होते थे। इसलिए जब एक झुंड के पैर उखड़ते, उसे देखकर बाकी भी अपना मुंह उठाकर जिधर रास्ता मिलता भाग जाते और फिर उन्हें रोकने का ना कोई साधन था और ना ही वे रुकते थे। विदेशी आक्रमणकारी इस बात से परिचित थे। वे जानबूझकर मैदान में भगदड़ पैदा करने की कोशिश करते, जैसे गौरी की सेना ने किया था। मोहम्मद गौरी 1192 में जानबूझकर रणनीति के तौर पर मैदान से ऐसे भागने लगा जैसे वो हार गया हो, लेकिन जैसे ही हिंदुओं के झुंड उसके पीछे दौड़े, उसने पूर्व योजना के तहत पूरी ताकत से हमला किया और हजारों राजपूतों को सला दिया और पृथ्वीराज को कैद करके बाद में कत्ल कर दिया। अनेक बार ऐसा ही हुआ कि हमलावर की खबर कानों कान उसी समय नहीं हुई और सुबह उठते ही पता चला कि रात के अंधेरे में ही राजधानी गिर चुकी है। ऐसे में खेत की मूलियां भी पूरी तरह इकट्ठी नहीं हो पाई और बिना तलवारों के बड़े ही आक्रामक जीत गया। 1192 में यही तो हुआ था। तराइन के मैदान में दूसरी बार पहुंचने से पहले गौरी ने पृथ्वीराज के संधि प्रस्ताव के उत्तर में लिखा कि मैं संधि के विषय में अपने भाई से पूछकर सूचित करूंगा। इससे संतुष्ट हुए राजपूत योद्धा कानों पर जनेऊ टांगकर और लोटे उठाकर शौच के लिए चल पड़े। कुछ स्नान करने और संध्या बंदन में लग गए। इतने में गौरी ने हमला कर दिया और राजपूत और क्षत्रिय मरने कटने लगे। सुबह स्नान, संध्या बंदन आदि के बिना भोजन करना तो एक तरफ, मुंह जूठा करना भी हिंदू धर्म के मुताबिक हराम था। इसलिए भूखे बटेरों की तरह राजपूत तो लड़े, लेकिन भूखे बटेर आखिर कब तक लड़ते। अगर हिंदू धर्म के प्रतिबंध आड़े ना आते तो सैनिक युद्ध क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ खा पीकर तरोताजा हो सकते थे और अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे। पर जैसा कि यदुनाथ सरकार ने लगा, कठोर जाति नियमों के कारण वे युद्ध में भी खा पीकर तरोताजा नहीं हो सकते थे। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुजरात पर हमला किया, उसकी सेना रात के अंधेरे में आगे बढ़ी और सुबह ही उसने चालुक्य सेना को घेर लिया,
जो शायद अभी जंगल जाने और संध्या बंदन करने के चक्कर में थी। हिंदू सेनाओं पर मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है कि जिस सेनापति के अधीन ऐसी बहुरंगी सेना हो, उसमें 100 सैनिक यहाँ के हों, 100 सैनिक वहां के हों, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी बहुरंगी और बहुत खटकों वाली सेना कभी कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत विदेशी आक्रामक अपनी सेना को संगठित, अनुशासित रखने पर बल देते थे। मैदान से भागने और कायरता दिखाने वाले को दंड दिया जाता था, जो अन्य सैनिकों के लिए भी शिक्षाप्रद होता था। 1191 में पृथ्वीराज के मुकाबले जब मोहम्मद गौरी की सेना उखड़ी, तो उसने स्वदेश पहुंचने पर उन सारे सरदारों को जिन्होंने तराइन में कायरता दिखाई थी, सार्वजनिक रूप से अपमानित कर बर्खास्त कर दिया। हिंदुओं ने कभी विभागीय ब्रिगेडरों, जिनमें नेतृत्व संभालने या युद्ध के उतार चढ़ाव के अनुसार मोर्चाबंदी करने की क्षमता हो, विश्वास योग्य कोई दल नहीं बनाया। हिंदू धर्म के अनुसार ज्ञान की गांठ ब्राह्मण के पास थी, लेकिन उसे युद्ध विद्या का व्यवहारिक ज्ञान न था। उधर क्षत्रियों को लड़ने झगड़ने का व्यवहारिक ज्ञान तो था, पर वो प्रारंभिक कदमों पर ही रुका रहा। इसलिए हिंदुओं की रणनीति सदा एक सी और अप्रगतिशील बनी रही। इससे चतुर विदेशी आक्रामक और संभावित आक्रमणों का पहले ही प्रबंध कर लेते थे। वे अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उसे एकदम बदल देते थे। वे सारी सेना को एक ही ढर्रे पर नहीं झुकते देते, बल्कि हालात की नजाकत को संभालने के लिए भी उसके कुछ हिस्सों को बचाए रखते थे। आस पड़ोस के देशों के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस विषय पर हिंदू एकदम कोरे थे। अज्ञानता में उन्हें संतोष था। बढ़िया किस्म के धनुष्माण दूर से शत्रु को आहत कर सकते थे, पर क्षत्रिय तलवार, बाहुबल और बांस के धनुष बाण को ही सब कुछ समझने लगे। इन्होंने धनुष बाण को बढ़िया बनाने की जगह उसे धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ दिया। डॉक्टर रामगोपाल मिश्र का कहना है कि महाकाव्यों के युग के बाद की भारतीय सेनाओं में धनुष बाण का कहीं उल्लेख नहीं मिला। अगर कहीं धनुष था भी तो वो बांस का ही था, जिससे ना तो तीर काफी दूर तक जाता था और ना ही उसमें चीरने वाली गति होती थी। जबकि लुटेरों के धनुष इस्पात या धातु की पत्ती से जोड़े गए 2 सींगों के बने होते थे, जो लाजवाब थे। 1565 में तलीकोटा की लड़ाई में भी हिंदुओं के पास बांस के धनुष थे। हथियारों के क्षेत्र में इर्द गिर्द के देशों के लोग प्रतिदिन प्रगति कर रहे, उन्हें ज्यादा कामगार और उन्नत बना रहे, लेकिन हिंदू आदिम काल के हथियारों से चिपके रहने में ही संतुष्ट थे। लोगों ने अपने युद्ध वाहनों तक को अभेद कवच पहनाए, लेकिन अपने यहाँ हिंदू वीर नंग दड़ंगी करते मरते रहे। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके पास बैलिस्ट और कैटेपल्ट थे, जो हाथ से चलते थे और 370 गज यानी 270 मीटर की दूरी तक पत्थर, तीर आदि फेंक सकते थे। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ बाद की शताब्दियों में भी ना बन सका। 1398 में जब तैमूर लंग ने दिल्ली को घेरा, तो दिल्ली के सुल्तान वजीर मल्लू खां के भारतीय सैनिकों के पास हथियार के रूप में बांस के डंडे थे या जंग लगी तलवारें। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो बहुत से सैनिक केवल बांस के डंडे लिए हुए थे, जबकि विदेशी आक्रामकों के पास बंदूकें, तोपें थी। उनके मुकाबले न घुड़सवार टिक सके और न ही हाथी। 1527 में जब खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के परखच्चे उड़ाए, तब पहली बार उन्हें पता चला कि ये भी कोई चीज है। यदुनाथ सरकार ने खानवा युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा कि जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर के मध्य और बढ़ी, उन्होंने अपने सामने बिजली सा प्रकाश होते देखा और फिर भयानक गर्जना होती सुनी, और अंत में धूमकेतु सदृश हवा में होती हुई विशाल गर्म पत्थर की गेंद आती देखी। इस गेंद ने 6 फर्लांग लगभग 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र में वार किया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे कुचल दिया, यहाँ तक कि उसके सामने हाथी भी नहीं टिक सके। ये उस्ताद अली कुली की बड़ी तोप का पहला गोला था, जो राजपूत घोड़ों पर सरपट चाल से बाबर की सेना के सामने नजदीक चले गए थे। वे छोटे अग्निस्फोटक से मारे गए। वे अग्निस्फोटक जलती हुई धातु पिंडों और पत्थर की चिप्पियों की आंधी उगल रहे थे, जो भारतीय सैनिकों को छर्रों के समान तितर बितर कर रहे थे। ये बंदूक की गोलियां थीं। राजपूतों ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। जब पहली बार बंदूकें और तोपें चली, तब कैसी दशा हुई होगी। जब बंदूकों और तोपों का प्रयोग पहली बार होगा, तब उनके चलने से जो आवाजें हुई होंगी, उससे उन लोगों में जिन्हें उनका अनुभव नहीं था, असमंजसकारी भय अवश्य हुआ होगा। ये प्रभाव घोड़ों और अन्य पशुओं पर विशेष रूप से पड़ा होगा, और यह भय नित्य बना रहा होगा कि बिना पता चले ही बार हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और अकबर के मध्य जब युद्ध हुआ, तब भी राजपूतों के पास ना तो कोई तोप थी और ना ही बंदूक, जबकि अकबर की सेना के पास न केवल बंदूकें थी, बल्कि वे बाबर के समय से काफी पसकृत भी थी। इसी कारण अकबर की सेना को गाड़ी वाले या भारी तोपखानों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ा। हिंदुइज्म की कृपा के कारण हिंदू धर्म ने ब्राह्मण और क्षत्रियों को अलग अलग बंद खेमों में कैद कर रखा था। उसी कारण युद्धों और युद्ध सामग्री के मामले में कोई संतुलन स्थापित नहीं हो सका।